दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कहानी के पहले भाग में कैसे चिड़िया के बच्चे का ध्यान ना रखते हुए कौवे ने उसके बच्चे को गुम कर दिया और अब वो राजा के पास आए हैं इंसाफ मांगने के लिए। अब आगे। देखो कौवे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने चिड़िया के बच्चों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन हम फिर भी तुम्हें सफाई पेश करने का एक मौका जरूर देंगे। तुम्हारे पास 2 दिन की मोहलत है। तुम साबित करो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर नहीं साबित कर सके तो तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। मैं इसमें जरूर अपने आप को बेकसूर साबित कर दूंगा। तभी जंगल में दूसरे पक्षी बात कर रहे होते हैं। अरे ये देखो, ये कौवा तो बड़ा आराम से बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा। महाराज ने इसको 2 दिन का टाइम दिया, फिर भी आराम से बैठा है। शायद इसी ने कुछ किया होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया है। अरे यार, अब तो सारे जंगल को बात पता चल गई है। अब सब लोग मुझे ही भला बुरा बोल रहे हैं। चलो छोड़ो, मैं अभी सोचता हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। फिर वो उस दिन के बारे में सोचता है और उसको याद आ जाता है कि उसने काले कौवे को उस दिन सारी बात बताई थी और उसी ने कुछ किया होगा। लेकिन अब वो कैसे उस चीज को साबित करे, उसको नहीं समझ में आ रहा था। इतने में काला कौवा भी वहां आ जाता है और बोलता है। अरे कौवे, तुम्हारे बारे में पता चला, बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे? तभी कौवे के दिमाग में प्लान आता है और वो बोलता है। अरे छोड़ ना यार, मैं कल की चिंता नहीं करता। मैं राजा को पटा लूंगा, थोड़ी माफी वाफी मांग लूंगा तो राजा मुझे माफ कर देगा। मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और वो काला कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर जब चिड़िया दाना लेने जंगल में जाती है तो काला कौवा सोचता है, क्यों ना मैं चिड़िया के दूसरे बच्चे को भी खा लूं और पहले की तरह ही किसी को पता नहीं चलेगा। और वो चिड़िया के बच्चे के पास पहुंच जाता है। हा हा हा, आज तो मजा आ गया। आज फिर से मुझे स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। तभी कौवा भी वहां आ जाता है और बोलता है। अच्छा, तो मैं जो सोच रहा था वही सही था। टूनी का पहला बच्चा भी तुमने ही खाया था और अब तुम दूसरे बच्चे को भी खाना चाहते हो। मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो गया था, लेकिन अब यकीन हो गया है। देखा तुम सबने, इसी ने चिड़िया का बच्चा खाया है। सब लोग काले कौवे को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं और सारी बात महाराज को बताते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। काले कौवे ने ही चिड़िया के बच्चे को खाया है। जी महाराज, आपने मुझे 2 दिन का समय दिया था और मैंने 2 दिन में ही साबित कर दिया कि असली मुजरिम कौन है। तो अब आप इंसाफ करिए और कालू की सजा बताइए। शाबाश कौवे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब काले को सजा जरूर मिलेगी, और इसकी सजा ये है कि काला कौवा अब इस जंगल में नहीं रह सकता। वो दूर पहाड़ पर जाकर रहेगा, जहाँ पे ना तो पानी की और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। और काला कौवे को सजा हो जाती है। अरे यार, ये कहाँ आ गया मैं। यहाँ तो न पीने को पानी है, न खाने को खाना है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ तो मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। मैंने इतना लालच क्यों किया? अगर मैं वो चिड़िया के बच्चे को नहीं खाता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता।